औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप लोगों के याद रखने के लिए जो इस चैप्टर को नाम दिया जा रहा है वो है रॉ विद राल्स्टन, राल्स्टन के साथ झगड़ा। दरअसल इस चैप्टर की जो समरी है उर्दू में मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि राल्स्टन जो था दरअसल वो एक साइंस ग्रेजुएट था और नया नया वो स्कूल के अंदर आया था। उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो अपने स्कूल को अपडेट करे नए तरीक़ों के मुताबिक, जो नीड ऑफ टाइम थी उस टाइम कि मतलब वक्त के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो चाहता था कि ब्रुकफील्ड स्कूल को अपग्रेड किया जाए, उसके अंदर नए नए मेथड्स लाए जाएं, टीचिंग को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन मिस्टर चिप्स जो था दरअसल वो बहुत पुराना टीचर था और उसका जो टीचिंग मेथड था वो बहुत ही पुराना था। और पहले तो इस रॉल्स्टन ने मिस्टर चिप्स से कहा कि तुम अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो, लेकिन जब उसने ये देखा कि मिस्टर चिप्स अपनी उन्हीं आदत को लेके चल रहा है, उसका टीचिंग मेथड चेंज नहीं हो सकता। उसकी वजह यह थी मिस्टर चिप्स एक तो काफ़ी ओल्ड हो चुका था, हैबिचुअल हो चुका था, उसकी आदत बन चुकी थी इसी मेथड के साथ पढ़ाना। नंबर टू, जो बेसिक थिंग थी इनके आपस में तजादात की, वो ये थी कि रॉल्स्टन जो था वो साइंस का ग्रेजुएट था और मिस्टर चिप्स आर्ट्स ग्रेजुएट था। मतलब कि जो इन्होंने ग्रेजुएशन की थी, जो डिग्रीज हासिल की थी, रॉल्स्टन जो था वो साइंस की तालीम लेके आया था, लेकिन मिस्टर चिप्स आर्ट्स का पढ़ा हुआ था, इसीलिए भी इनके माइंड के अंदर काफ़ी डिफरेंस था। तो होता क्या है कि मिस्टर चिप्स और रॉल्स्टन का आपस में झगड़ा होता है और फिर क्या होता है कि ये बात जब बाकी बच्चों तक और उनके पेरेंट्स तक बात पहुंचती है या बाकी टीचर्स तक बात पहुंचती है, तो सब लोग क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि सब लोग मिस्टर चिप्स का साथ देंगे। उसकी वजह यह थी कि मिस्टर चिप्स बहुत ही पुराना टीचर था और आप लोगों को भी पता है कि जब भी कोई नई हम लोग अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर कोई भी नई चीज़ें जब हम लोग करने की कोशिश करते हैं, तो जो पुराने टीचर्स होते हैं अमूमन वो ये कहते हैं कि ये कौन से नए पंगे एक तरह से स्टार्ट किए जा रहे हैं। नई प्रॉब्लम्स उनके लिए होती हैं क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुके होते हैं एक ही तरह से। लेकिन जो नए आने वाले टीचर्स होते हैं वो चाहते हैं कि कुछ इनोवेटिव जो मतलब है उनका वो किया जाए, इनोवेशन आए इसके अंदर, जिद्दत आए पढ़ाई के अंदर, बच्चों को नित नए तरीक़ों के साथ पढ़ाया जाए। तो ये वेरिएशन तो हर माइंड के अंदर होती हैं और हर जगह पे होती हैं। सेम यही चीज़ रॉल्स्टन और मिस्टर चिप्स के दरमियान झगड़े का बायस बनी थी। तो अब चलते हैं सबसे पहले इसके सिनोनिम्स की तरफ। सिनोनिम्स में जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है रो, लड़ाई या झगड़ा, क्वार्ल, ब्रॉल, रथलेस, जालिम, सख्त, अनफॉरगिविंग, मिर्सीलेस, लाइव वायर, ताकतवर शख्सियत, अलर्ट, एनर्जेटिक, स्टेयर, घूर कर देखना, गेज, एब्रप्टली, अचानक, इंस्टेंटली, सडनली, फ्लेम्ड अप, भड़क उठना, फ्लेयर्ड अप, एंगर्ड, आइसली, तुर्श लहजे में, बिटरली, कोल्डली, स्लोली, मैला कुचैला, बेसलीका, बेढंग, केयरलेस, अनटिडी, bewilderment, बदहवासी, अमेजमेंट, कन्फ्यूजन, टुक अप, इख्तियार, एडॉप्टेड, इंडिक्टमेंट, इल्ज़ाम, एक्विजिशन या चार्जेस, कियोस, बदनज़मी या इंतशार, कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर, ऑब्स्टेनेसी, ज़िद्दीपन, विलफुलनेस, स्टबरनेस। नंबर 14 पे हमारे पास टेंजिबल, ठोस या हकीकी, डिफाइनाइट, क्लियर, गॉन, गाउन या चूहा को कहते हैं, क्लॉक, स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद, ऑटोमेटिक,
इनवेसिज, जहन में लाना, दूर अंदेश। कंसीव, वेटरन, आजमूदा, कदम रुकन, मास्टर, एक्सपर्ट। एंडोमेंट, आमदनी या अतिया, डोनेशन, ग्रांट। चैकलिंग वेट, रौब जमाना। डिस्प्यूट, रिकाउंटेड, बयान करना, डिस्क्राइब्ड या टोल्ड। आइसोलेटेड, अलग थलग। सेपरेटेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली। एक्सेप्शनल, स्लैग, काहिली, लापरवाह। ईडल, स्लो। थॉरोली, मुकम्मल तौर पर, कम्प्लीटली। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास इसके सिनोनिम्स। अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर के लिए वो ये है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स का रियल नेम क्या था, असल नाम क्या था। दरअसल इसके पीछे जो स्टोरी है वो ये है कि शादी से पहले मिस्टर चिप्स का जो रियल नेम था वो मिस्टर चिपिंग था, लेकिन शादी के बाद जो इनकी मिसेस थी कैथरीन, उन्होंने इनका नाम रखा था मिस्टर चिप्स, और बाद में ये जो नाम था मिस्टर चिप्स के नाम से मशहूर हुआ। द रियल नेम ऑफ मिस्टर चिप्स वाज मिस्टर चिपिंग। मिस्टर चिप्स का जो हकीकी नाम था, जो रियल नेम था, जो असल नाम था, वो मिस्टर चिपिंग था। हाउ लॉन्ग डिड ही टीच एट ब्रुकफील्ड स्कूल। कितने अरसे तक उसने ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर पढ़ाया। ही टॉट एट ब्रुकफील्ड स्कूल फॉर 45 ईयर्स। उसने 45 बरस तक ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ाया। विच इज़ द स्टार्लिंग एंड सेंसेशनल इंसिडेंट इन द नावल। कौन सा एक ऐसा नावल है जो बड़ा सेंसेशनल है और बंदे को हिला के रख देने वाला एक कोई भी सिचुएशन है, इंसिडेंट है, वाक़या है इस नावल के अंदर, उसको बयान कीजिए। द क्वार्रल, जो झगड़ा हुआ बिटवीन मिस्टर चिप्स एंड मिस्टर रॉल्स्टन, मिस्टर चिप्स और मिस्टर रॉल्स्टन के दरमियान, इज़ द मोस्ट स्टार्टलिंग एंड सेंसेशनल इंसिडेंट इन द नावल। वो दरअसल इस नावल के अंदर सबसे ज़्यादा सेंसेशनल और स्टार्टलिंग जो था इवेंट था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट वाज रॉल्स्टन्स एम्स एज ए हेडमास्टर। रॉल्स्टन का क्या एम था, मकसद था बतौर हेडमास्टर। या फिर इससे दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, वाई डिड ही वांट टू गेट रिड ऑफ मिस्टर चिप्स। वो क्यों मिस्टर चिप्स से जान छुड़वाना चाहता था, क्यों वो चाहता था कि मिस्टर चिप्स चला जाए। मिस्टर चिप्स वाज एन ओल्ड आइडियाज़ मैन। दरअसल मिस्टर चिप्स जो था वो बड़े ही पुराने ख्यालात का आदमी था। हिज मेथड्स ऑफ टीचिंग वर ओल्ड। उसके जो पढ़ाने का तरीक़ेकार था वो बहुत ज़्यादा पुराना था। मिस्टर रॉल्स्टन कुड नॉट बेयर दिस। मिस्टर रॉल्स्टन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सो इसलिए ही वांटेड, उसने चाहा, टू गेट रिड ऑफ हिम, कि वो उससे जान छुड़वा ले। दैट वाज द बिग रीज़न बिटवीन देयर क्वार्रल। हाउ डिड रॉल्स्टन चार्ज शीट चिप्स। टेल चिप्स इन हिज क्वार्रल। अब रॉल्स्टन ने क्या चार्ज शीट पेश की, क्या इल्ज़ाम लगाए मिस्टर चिप्स पर, या उसने क्या कहा झगड़े से मुतल्लिक। रॉल्स्टन ने कहा दैट चिप्स वॉज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी वेल, कि मिस्टर चिप्स जो है वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो सही से नहीं निभा पा रहा है। हिज मेथड्स ऑफ टीचिंग वर ओल्ड। उसके जो पढ़ाने के तरीक़ेकार हैं वो काफ़ी पुराने हैं। ही आल्सो सेड दैट, उसने ये भी कहा, ही रोड डर्टी क्लॉथ्स, ही वॉर डर्टी क्लॉथ्स, कि वो बिल्कुल ही मैले कुचैले कपड़े पहन के आता है। ही वॉज लेज़ी एंड डिसओबीडियंट। वो बहुत ज़्यादा काहिल, सुस्त
और ना फर्मा बरदार है, फर्मा बरदारी नहीं करता वो। ये चार्जशीट थी जो रॉल्स्टन ने मिस्टर चिप्स के ऊपर ये इल्ज़ाम तराशी की थी, या जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था इस झगड़े से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ ओल्ड वाज मिस्टर चिप्स व्हेन ही आस्क्ड हिम टू रिटायर। मिस्टर चिप्स जो था उसकी उम्र कितनी थी जब उसे रिटायरमेंट के लिए कहा गया। मिस्टर चिप्स was 60 years old when he was asked to retire। मिस्टर चिप्स की जो उम्र थी वो 60 बरस थी, 60 साल थी जब उसे रिटायर होने के लिए कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डिड रॉल्स्टन क्वारल विद चिप्स। रॉल्स्टन का झगड़ा मिस्टर चिप्स के साथ क्यों हुआ, क्या रीज़न थी, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। When चिप्स became 60 years old, जब चिप्स जो था वो 60 साल का हो गया, रॉल्स्टन कॉल्ड हिम इन हिज ऑफिस। रॉल्स्टन ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। ही पॉइंटेड आउट हिज वीकनेसेस एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटायर। चिप्स रिफ्यूज टू ओबे हिम। द रिजल्ट वॉज रॉ बिटवीन दैम। अब चिप्स की जो उम्र थी वो 60 बरस हो चुकी थी जब रॉल्स्टन ने उसे अपने ऑफिस के अंदर बुलाया। उसने उसे बताया कि देखो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं, इसीलिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम अब रिटायर हो जाओ। लेकिन चिप्स ने इनकार कर दिया उसके हुक्म को मानने से, और जो उसका नतीजा निकला वो ये निकला कि उन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। What was चिप्स रिएक्शन टू रॉल्स्टन्स एलिगेशन। चिप्स के क्या रिएक्शन था जो रॉल्स्टन ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाए थे, इल्ज़ामात लगाए थे, या जो चीज़ें उसने पॉइंट आउट की थी मिस्टर चिप्स से रिलेटेड। तो मिस्टर चिप्स का रिएक्शन क्या था। चिप्स हर्ड रॉल्स्टन्स टॉक पेशेंटली। चिप्स ने बड़े ही पुरस्कून अंदाज में रॉल्स्टन की गुफ्तगू को सुना। ही डिक्लेयर्ड दैट would not retire and Ralston might do what he liked। उसने ये कहा कि मैं तो रिटायर नहीं होने वाला, रॉल्स्टन तुम जो करना चाहते हो तुम कर लो। द न्यूज़ ऑफ दिस क्वार्रल स्प्रेड। अब ये जो खबर थी इस झगड़े की वो पूरे स्कूल के अंदर फैल गई। बॉयज़ लड़के, देयर पेरेंट्स उनके वालदेन, एंड टीचर्स और स्कूल के असातिज़ा डिसाइडेड उन्होंने ये मशवरा किया टू सपोर्ट चिप्स, कि वो किसको सपोर्ट करेंगे, यस चिप्स को। उन सब ने ये मशवरा किया कि नहीं हम मिस्टर चिप्स का साथ देंगे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स एंड हाउ ही ट्रीटेड चिप्स विद रॉल्स्टन। अब जो चेयरमैन या गवर्नर था मिस्टर चिप्स और रॉल्स्टन के साथ उसने किस तरह से गुफ्तगू की, किस तरह से बात की, और वाई वाज ही इन फेवर ऑफ चिप्स, और मिस्टर चिप्स की फेवर में वो क्यों गया, उसने मिस्टर चिप्स का साथ क्यों दिया। व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स, क्यों उसने साथ दिया होगा। रिमेंबर मिस्टर चिप्स इस टाइम 45 ईयर्स स्कूल के अंदर स्पेंड कर चुका है। यस मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि ये जो गवर्नर या चेयरमैन था मे बी वो भी उसका स्टूडेंट हो। दैट इज़ द बिग पॉसिबिलिटी, यस दैट इज़ ट्रू। अब आंसर देखते हैं। सर जॉन रिवर्स वॉज द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स। सर जॉन रिवर चेयरमैन था सब गवर्नर्स का। ही केम टू ब्रुकफील्ड, वो ब्रुकफील्ड स्कूल में आया। ही इग्नोर्ड मिस्टर रॉल्स्टन, उसने मिस्टर रॉल्स्टन को बिल्कुल ही लिफ्ट ही ना कराई, इग्नोर कर दिया। एंड वेंट डायरेक्ट टू मिस्टर चिप्स, और सीधा मिस्टर चिप्स के पास गया। ही अलाउड हिम टू स्टे एज लॉन्ग एज ही लाइक, और उसने मिस्टर चिप्स से कहा कि तुम जब तक चाहते हो तुम यहाँ पर रहो और अपना काम जारी रखो। इट वॉज बिकॉज, इसकी वजह ये थी, ही हैड बीन एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स। उसकी जो ये वजह थी वो ये थी कि वो मिस्टर चिप्स का बहुत ही पुराना स्टूडेंट था। दैट वाज द बिग रीज़न बिहाइंड दैट पर्पस।
उसका मकसद ये था कि वो अपने टीचर को एक तरह से रिस्पेक्ट दे रहा था और वो चाहता था कि मिस्टर चिप्स ही पढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट डिड चेयरमैन टेल चिप्स अबाउट रॉल्स्टन। चेयरमैन ने मिस्टर चिप्स के बारे में रॉल्स्टन से क्या कहा। ही सेड दैट, उसने ये कहा, दे डिड नॉट लाइक रॉल्स्टन, वो रॉल्स्टन को पसंद नहीं करता। द क्लेवर फेलो, वो एक बहुत ही चालाक दोस्त है। बट ही शुड गो टू डेविल इफ़ ही क्वार्रल्ड विद चिप्स, और मैं उसने एक तरह से ये कर्ज किया है, उसे बद्दुआ दी है कि तुम डेविल में जाओ, भाड़ में जाओ, अगर तुमने मिस्टर चिप्स से झगड़ा किया है। ही टोल्ड चिप्स, उसने चिप्स से कहा, अबाउट रॉल्स्टन्स क्लेम ऑफ हैविंग डबल्ड द स्कूल फंड्स, और उसने ये कहा किससे, रॉल्स्टन से, कि जो स्कूल के फंड्स हैं वो भी डबल कर दिए जाएं। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, डिड रॉल्स्टन नो ब्रुकफील्ड एंड इट्स ट्रेडिशन। क्या रॉल्स्टन ब्रुकफील्ड के जो ट्रेडिशन थी, रिवायात थी, उससे वाकिफ़ था। नो, ही वॉज नॉट। नो, रॉल्स्टन डिड नॉट नो एनीथिंग ऑफ ब्रुकफील्ड एंड इट्स ट्रेडिशंस। मिस्टर रॉल्स्टन जो था वो ब्रुकफील्ड स्कूल के ट्रेडिशंस, रवायात को बिल्कुल भी नहीं जानता था। He could not guess the toughness of its traditions. वो बिल्कुल भी नहीं जानता था, उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इसके जो रवायात हैं उसके अंदर किस कदर सख्ती है। Its readiness to defend itself and its defenders. उसकी जो जल्दी थी, दरअसल उसने इसको डिफेंड करने के बजाय इसे एक डिफेंडर बना दिया। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 11। होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी वर्ड की, किसी जुमले की आप लोगों को समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए, अपने आइडियाज़ को क्लियर कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। और एंड पे आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।